डिसेबल शेयर होस्ट डिसेबल अटेंडी स्क्रीन शेयरिंग। सर आपने जो है ना डिसेबल की है स्क्रीन शेयरिंग। हेलो। हाँ जी, बना दिया आपको अहमद होस्ट। अब शेयर करें आप प्रोजेक्ट। ओके। स्क्रीन मेरा शेयर हो रहा है अभी। हाँ जी, हो रहा है। आवाज़ और स्क्रीन मेरा क्लियर आ रहा है। क्लियर है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर किसी का क्वेश्चन हो प्रीवियस लेक्चर में होस्टिंग के हवाले से या फिर जेम के हवाले से, डेटाबेस के हवाले से, या जो भी हो, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये कवर किया था कि किस तरह हमने जो है ना एक साइट का स्ट्रक्चर बनाया था, एक जो है ना सिंपल सा साइट बनाया था। तो इसका वो रूल ये था कि हम पहले जेम डाउनलोड कर लेते थे और इसको इंस्टॉल कर लेते थे, और उसके बाद हम उस वेबसाइट जो हम बनाना चाहते थे उसके लिए हम डेटाबेस क्रिएट करते थे। तो हम डेटाबेस लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन पे जाके अपने लिए अपनी मर्जी का जो है ना डेटाबेस क्रिएट कर सकते थे। और उसके बाद हम जो है ना सिंपली थोड़ा वर्डप्रेस स्लो डाल। स्लो बताएं बच्चों को, थोड़ा स्लो स्लो इनको रिवाइज जरा हल्का ना, ठीक। स्पीड जरा स्लो रखिए। ठीक है। तो जैम डाउनलोड करने के बाद हम चले थे डेटाबेस क्रिएट करने के लिए। डेटाबेस के लिए लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन, ये डेटाबेस वाला फुल जो है ना डेटाबेस वाला जो वेबसाइट है वो जेम के बगैर नहीं खुलेगा। अगर आप लोग ट्राई करेंगे तो ये खुलेगा नहीं। इसके लिए जेम कनेक्ट होना लाजमी है। आप बोल रहे हैं या सिर्फ करके भी दिखा रहे हैं? ये सिर्फ स्क्रीन रुकी हुई है ना? नहीं सर, मैं तो प्रीवियस लेक्चर का जो है ना रिवाइज कर ओवरव्यू रहे दे थे, रहा हूँ। ठीक है। ओके ओके, ठीक है। उसके बाद हम जो है ना डेटाबेस क्रिएट कर लेते थे। और डेटाबेस के बाद हम wordpress.org पे जाके वर्डप्रेस डाउनलोड कर लेते थे, एक फाइल था जिप का। ठीक है। तो उसको रीनेम करके अपना वेबसाइट का नाम लिख देते थे, और उसको हम जो है ना लोकल होस्ट स्लैश अपने वेबसाइट का नाम देके, फिर आगे हमसे जो है ना डेटाबेस का पूछता है तो हम अपनी डेटाबेस का नेम देते थे। और उसके बाद हम इंस्टॉल कर लेते थे उस पर वर्डप्रेस, तो हमारा वेबसाइट बन जाता था। अभी आज हम पढ़ेंगे उसी वेबसाइट को जो है ना बनाना, डैशबोर्ड। जो है ना हम डैशबोर्ड की बेसिक सेटिंग्स वगैरह आज देखेंगे इंशाल्लाह। तो अभी तक मेरा जेम खोल रहा है, और हेडलाइंस कर लेते हैं। सेटिंग ऑफ योर वर्डप्रेस इन्वायरमेंट ये तो हो गया था। नेविगेटिंग एंड डैशबोर्ड गाइड टूर। तो आज हम नेविगेटिंग द वर्डप्रेस डैशबोर्ड गाइड टूर, अंडरस्टैंडिंग द डैशबोर्ड लेआउट, एक्सप्लोरिंग की डैशबोर्ड फीचर्स, ये दोनों पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपाची ऑन करता हूँ ताकि मेरा होस्टिंग और डोमेन जो है ना होस्टिंग ऑन हो सके, और माई एसक्यूएल है डेटाबेस के लिए। ठीक है। तो मैं एसक्यूएल भी ऑन कर लेता हूँ। उसके बाद मिनिमाइज करते हैं और जाते हैं। अच्छा, तो हमने दो वेबसाइट बनाए थे लोकल। अभी वेबसाइट खुल रहा है। हमने दो वेबसाइट बनाए थे पिछले क्लास में। एक था लोकल होस्ट अहमद और दूसरा था लोकल होस्ट शिफा जी। ठीक है। तो आप बताइए किस पे काम करें, शिफा जी वाले पे काम करें या फिर आ, क्या है, अहमद वाले पे काम करें? जी, कौन से वेबसाइट पे काम करें?
हेलो। सर आप रिक्वेस्ट जी सर किसी पे भी कर दें, नेम का डिफरेंस है ना सिर्फ। हाँ जी, सिर्फ नेम का डिफरेंस है, लेकिन आप लोगों को क्लियर हो सके कि ये मैंने कोई बनाया नहीं है, पिछले आप ही आपके सामने बनाया है, तो यही मसला है। तो जी ये जी दोनों सर, वेबसाइट दोनों मैंने हमारे आपके सामने सामने बनाए बनाए थे। हैं। अच्छा, तो ये वाले हम उस पर काम करते हैं। /wp-admin। अगर हम एडमिन पे जाना चाहते हैं तो उसके लिए लाजम है कि हम /wp-admin पे जाए। ठीक है, तो ये एडमिन का पैनल खोल रहा है अभी तक। अच्छा, तो ये हमारा डैशबोर्ड है जिस पे हमने अभी ये समझने के इस पे किस तरह से काम करेंगे हम, और ये हमारा वेबसाइट। तो ये हमारा डैशबोर्ड है और ये हमारा वेबसाइट होगा। हम यहाँ पे जो चेंजेस करेंगे यहाँ पे वो आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पोस्ट क्या है। पोस्ट ये होता है, अगर मैं यहाँ पे ऐड न्यू के पोस्ट पे जाऊँ तो आपको मैं क्लियर हो सकेगा। ठीक है, तो पोस्ट ये होता है जब हम एक ख़ास टॉपिक पे आर्टिकल्स लिखे तो उसको हम पोस्ट कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक कंटेंट लिख रहा हूँ, किस चीज़ पे लिख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन्स के कवर पे लिख रहा हूँ। ठीक है, ये वर्ड या कैसे फिर जो आप मोबाइल के। जी गया से जी गया सली, आप कुछ आपकी आवाज़ नहीं आ रही गया सली। सॉरी सर, वो बच्चे के पास चला गया था, मैं थोड़ा बाहर गया अच्छा, तो था, सॉरी। ओके ओके, कोई मसला नहीं। तो पोस्ट हम आज ये हम पोस्ट करें, फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ हम एक पोस्ट लिखते हैं चैट जीपीटी के थ्रू, बेशक उसमें कोई मसला नहीं। उसके उसमें बाद फिर जो है ना प्लेजरिज्म का मसला है, वो हम आगे जानेंगे। लेकिन आगे हम अभी हम जो है ना सिंपली एक पोस्ट लिखते हैं। सर हमारी वेबसाइट जिस काम के लिए होगी, हम उसी तरह की पोस्ट बनाएंगे ना। जी बिल्कुल। ठीक है, तो मैं पोस्ट कर रहा हूँ एंड्रॉयड वर्सेस। ठीक है, तो मैं अभी पोस्ट कर रहा हूँ एंड्रॉयड वर्सेस पेज अलग आईओएस। चीज है, पोस्ट अलग चीज है। हेलो जी जी सर, वो मतलब कि ये जो वर्डप्रेस से जो वेबसाइट क्रिएट होती है, जिससे हमारी जी। अपनी वेबसाइट बनानी हो, तो वो टाइम ड्यूरेशन के लिए होती है या परमानेंट होती है? मतलब इसका कोई टाइम होता है डोमेन वगैरह परचेज करने का? उसके लिए डोमेन अगर आप 1 साल के लिए लेते हो तो 1 साल के लिए इसमें डोमेन और होस्टिंग होता है। डोमेन भी एक टाइम के लिए मिलता है और होस्टिंग भी एक टाइम के लिए मिलता है, ये लाइफ टाइम मतलब नहीं होता। होस्टिंगर जो होता है, मतलब होस्टिंगर से जो हम वेबसाइट क्रिएट, मतलब हम वेब डेवलपमेंट से वेबसाइट नहीं क्रिएट कर सकते अपनी परमानेंटली वेबसाइट? नहीं, परमानेंट तो वो होगी, लेकिन उसको आपने पे करना है ना, पैसे देने हैं आपने। मतलब आपने वेब गूगल। डेवलपमेंट कोडिंग से भी हम परमानेंट वेबसाइट नहीं क्रिएट कर सकते? ये पूछना चाह रहा था मैं आपसे नहीं कि नहीं, इस ये तरह जो से तो नहीं होता ना।
आपने होस्टिंग और डोमेन लेना है। अगर परमानेंट आपने क्रिएट करने तो आपने खुद का जो है ना होस्टिंग कंपनी या खुद का होस्टिंग कंप्यूटर लेना है, जिससे आपका कंप्यूटर 24 आवर्स जो है ना 24 घंटे आपका कंप्यूटर ऑन हो और आपका वेबसाइट जो है ना लाइव एक्सेस हो सके। और डोमेन के लिए आपने लाजमी जो है ना पैसे देना डैडी, है, डोमेन फ्री में नहीं देता। तो तो सर जो ये जो कंपनीज वेबसाइट बनाती हैं वो मतलब पे करती हैं हमेशा के लिए? जी बिल्कुल पे करते हैं। बाज लोग जो है ना वेबसाइट लेते हैं, तो अगर उनका बिजनेस लाइफ टाइम का मतलब वो सोच रहे हैं या फिर लॉन्ग टर्म का सोचते हैं, तो वो 10 साल का जो होता है ना 10 साल का लेते हैं या 5 साल का होस्टिंग ले लेते हैं। इसी तरह से 6 साल का 7 साल का जो है ना जो जितना लिमिट होता है ना उस लिमिट के लिए डोमेन ले लेता है। होस्टिंग और वेबसाइट डोमेन जो होती है, आप 1 साल की लेके बाद में अगर आपका काम चल जाता है, वेबसाइट सही जा रही है, तो आप इसको रिन्यू भी कर सकते हैं 1 साल के लिए। ये नहीं कि एक जी साल का बिल्कुल। लेके तो वो एक ही साल चलेगी। उसको जब वो पूरा 1 साल हो जाए, आप उसको मजीद पेमेंट दे के जो भी आपकी आपको बनी एक तो नोटिफिकेशन आ उसको जाएगी, 1 साल एक के लिए कर ईमेल सकते आ हैं। जाएगी। जिस भी कंपनी से आपने होस्टिंग और डोमेन लिया होता है तो उसकी कंपनी से आपको 2-3 दिन पहले एक मेल आ जाएगी कि आपका होस्टिंग और डोमेन एक्सपायर हो रहा है। तो काइंडली आप होस्टिंग और डोमेन अगर परचेज करना चाहते हैं तो लिंक वो आपको दे देंगे मेल में, या फिर आप अपने अपने अकाउंट में जाके दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं। सर एक सर क्वेश्चन वन है। क्वेश्चन। अगर हम हमारी एक जी बोले आयशा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आप क्लियर से बोले। सर मैं पूछ रही थी, फॉर एग्जांपल हमारी एक हमने डोमेन ली हुई थी, वो एक्सपायर हो रही है। हमने एक डोमेन और ली हुई है, तो क्या हम अपनी मतलब वेबसाइट का कोई ऐसा तरीका है कि वेबसाइट का या दोबारा ही ना इसी तरह से अगर हम दूसरी डोमेन पे बनाना चाह रहे हैं, क्या वो जी डाटा बिल्कुल शीट इसी हो तरह सकता से। है? हाँ हाँ, इस तरह से भी हो सकता है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमने 2 डोमेन लिए हैं या 3 डोमेन लिए हैं, उस पे काम किया है, लेकिन अभी वो एक्सपायर हो रहे हैं और हमने आगे मजीद उस पे काम नहीं करना, आप नया डोमेन ले लें, उस पे काम करें। होस्टिंग, वो वाला होस्टिंग आप उससे कनेक्ट कर ले, कोई मसला नहीं है इसमें, ठीक है। इसकी मिसाल इस तरह से है कि अगर आपने किसी किसी चीज को किसी जगह पे रखा है, जो जगह है वो होस्टिंग है और जो चीज है उसका नाम डोमेन है। तो अगर आपने डोमेन उस चीज पे काम करना है तो वो ठीक है, अगर नहीं करना, एक्सपायर हो रहा है, तो आप उसको फेंक के रिन्यू ना करें, नया डोमेन ले लें, नई चीज लाए और जगह पे रखें। और किसी का क्वेश्चन है तो बता सकते हैं। जी सर वन क्वेश्चन प्लीज। बोले। सर मैं पूछ रहा था कि ये जो मतलब आप डोमेन का बता रहे हैं कि 1 साल का या 5 इयर्स का या हॉस्टिंगर की जो वेबसाइट होती है आप बता रहे थे, मतलब जी ये वेब डेवलपमेंट में जो आप बता रहे थे 24 आवर्स ऑनलाइन रहना होता है, तो जी ये वेब डेवलपमेंट के अंदर हम कोडिंग करके वेबसाइट क्लाइंटों को क्रिएट करके देंगे, तो हम अपनी वेबसाइट बना के एक ऐड चलाएंगे, मतलब गूगल के अंदर ऐड चलाएंगे, तो हम सर्विस हम्म। वेब डेवलपमेंट की सर्विस प्रोवाइड करेंगे ना इनको, ये पूछना चाह रहा था मैं आपसे। अब देखिए, अगर आप वेब डेवलपर बन गए, ठीक है, अब आपको अपना वेबसाइट बनाना है। वेबसाइट तो आप फ्री में बना सकते हैं अपने, अब क्योंकि आप डेवलपर है तो अपने लिए तो फ्री वेबसाइट आप बना लोगे। आपने वेबसाइट बना लिया, अब इसको लाइव करना है, तो लाइव करने लिए आपने होस्टिंग और डोमेन, होस्टिंग मतलब जगह लेना है और डोमेन उसके लिए नाम लेना है। तो डोमेन ओके। आप नाम लेना है डोमेन, और होस्टिंग जो है ना होस्टिंग अपने लेना है, जो जगह होते हैं जिस पे आपका वेबसाइट लाइव हो, ठीक है। जी सर। उसके बाद अगर आप उस वेबसाइट से, अगर आपका वेबसाइट आपका खुद का है, तो आप उससे बहुत सारे तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। इसके लिए आप बैकलिंक्स दे सकते हैं लोगों के लिए, मतलब फिर सर आप ये पेज चला सकते HTML CSS जावा ऐसी कई से वेबसाइट क्रिएट हो सकती है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हैं। जी HTML बिल्कुल। CSS जावा स्क्रिप्टेड से हम अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जी ये हाँ कहना। बिल्कुल, वर्डप्रेस से भी फ्री ऑफ कॉस्ट क्रिएट कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल सीएसएस को उससे भी क्रिएट कर सकते हैं विदाउट एनी पेमेंट। वर्डप्रेस ओके। इसी तरह से कि वर्डप्रेस जो है ना कोई भी बंदा जो है ना एडिट कर सकता है,
और अगर आप कोडिंग पे बनाते हैं तो वो सिर्फ कोडिंग का डेवलपर होगा, वो सिर्फ जो है ना एडिट करेगा, उसमें जो चेंजेस होगा वो ही करेगा। तो मतलब सर हमें जिसकी ऐड चलानी है, मतलब मैं अपनी एक वेबसाइट क्रिएट करूं और उसकी अगर मैं किसी क्लाइंट को सर्विस दे रहा हूं, मतलब उनको वेबसाइट क्रिएट करके दे रहा हूं, एक डेवलपर हूं मैं, तो वो ऐड चलाने के लिए सबसे पहले वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट करना जरूरी है डिजिटल मार्केटिंग के लिए? ये पूछना चाह रहा था मैं आपसे। इसी तरह से है, अगर अगर आप खुद के वेबसाइट पे बनाना चाहते हैं कि मैं खुद के वेबसाइट पे अपने लिए एक पोर्टफोलियो बनाऊं और लोगों को कहूं कि मैं वेब डेवलपमेंट का सर्विस दे रहा हूं, जिस तरह से मैंने ओके। अपने लिए एक पोर्टफोलियो बनाया है, अहमद फॉर एवरीवन एट सॉरी अहमद फॉर एवरीवन डॉट blogspot.com। तो ये मेरा एक हाँ जी। वेबसाइट है, इस पे लोग आते हैं और देखते हैं कि यार ये बंदा कौन सा काम कर रहा है। मैं वेब डेवलपमेंट एंड एसईओ, जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का काम कर रहा हूँ, ये यानी भी कर मैं सकते हैं। अगर आप वेब डेवलपर बन गए, मेरा मेरा बात सुनिए पहले, अगर आप वेब जी डेवलपर जी बन गए तो जी आप जो है ना अगर एड्स लगाना चाहते हैं किसी फेसबुक पे, टिकटॉक पे या इंस्टाग्राम जी पे, जी जी ताकि लोग आपके लिए जो है ना क्लाइंट आपके लिए आए और आपको काम दे, तो वो भी कर सकते हैं। और जी तीसरी बात ये ये कि अगर आप फाइवर पे जाके अपनी सर्विस का गिग बनाएंगे तो वो भी कर सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू सर, यही पूछना था। ओके। ठीक है, ओके। और किसी का क्वेश्चन? कामरान शहजाद, आपका जो है ना हैंड रेज है, आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं? सर पहले लेक्चर डिलीवर कर दें 15-20 मिनट का, उसके बाद क्वेश्चंस ले ठीक लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मैं पोस्ट के बारे में कह रहा था कि ये पोस्ट हम कर रहे हैं, पोस्ट ये होगा कि अगर आप एक खास टॉपिक है, फॉर एग्जांपल आईओएस, एंड्रॉयड वर्सेस आईओएस, एक जो है ना टॉपिक है, तो इस पे मैं पोस्ट करना चाहता हूँ। पोस्ट किस तरह से होगा मैं आपको दूसरे वेबसाइट में बताता हूँ। पोस्ट इस तरह से होगा। स्क्रीन मेरा शेयर हो रहा है सबको? फॉर एग्जांपल ये एक वेबसाइट है, आपको दिखाई दे रहा है सबको ना? ठीक है, तो इसमें ये सारे पोस्ट है। तो ये पोस्ट बनाया है 10 कीज इंडिकेट फॉर डिटरमाइनिंग द राइट टाइम टू रिटायर। तो ये इस तरह से पोस्ट के एक खास टॉपिक पे खास खास एक एक टॉपिक पे एक एक पोस्ट लिखा गया है, जो जो है ना कीवर्ड्स को कंपटीशन कम कर और ट्रैफिक देख के उस पे जो है ना पोस्ट लिखते हैं। ये देखिए ये पोस्ट है, ये सारे पोस्ट है। ये फिर थीम में आप चेंज कर सकते हैं कि इस पोस्ट को आगे ला जाए, इस तरह से चेंज भी कर सकते हैं। ये सारे कस्टमाइजेबल हो सकता है। तो ये पोस्ट होगा। पेजेस के बारे में तो ये हम अगर ये देख ले, खुद के बारे में आपने लिखना है अबाउट अस। अबाउट अस मतलब खुद के बारे में। तो ये पेज होगा, उसमें जो है ना वेबसाइट वाले ने लिखा है कि वेलकम टू टिप्स रिटायरमेंट। तो ये बताया कि हम क्या क्या, और स्टोरी क्या है और मिशन क्या है। तो ये पेज है, ये पेज है। इसी तरह से कॉन्टेक्ट अस का भी एक पेज होगा, प्राइवेसी पॉलिसी का सर भी ये एक वेबसाइट आपने पेज। बनाई है? जी मेरा वेबसाइट है। ओके, तो ये प्राइवेसी पॉलिसी है, ये भी एक पेज है। ठीक है, डिस्क्लेमर हो गया, ये भी एक पेज है। ठीक है, देख लिए। तो पेज अगर आपने गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करना है ताकि एड हो सके और आप पैसे कमा सके वेबसाइट से, तो आपने तकरीबन ये जो चार है ना ये लाजमी है। ये फिर एडसेंस की ये बात की बातें हैं, लेकिन फिलहाल हम आपको पोस्ट एंड पेजेस में फर्क सिखाते हैं। तो एक खास टॉपिक पे लिखा गया कंटेंट जो होता है ना वो पोस्ट कहलाता है। फॉर एग्जांपल मैं एक पोस्ट लिख रहा हूँ, ये मैंने एक पोस्ट लिखा है, वैसे ही कॉपी कर रहा हूँ, प्लेजरिज्म वगैरह का ख्याल नहीं रखता, मैं सिर्फ आपके एग्जांपल के लिए जो है ना लिखा रहा हूँ। ठीक है, लिख रहा हूँ। ये इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन को हम हेडिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आप ये जो है ना पोस्ट होगा। अगर मैं इसको पब्लिश करूं, मैंने अभी तक कोई कैटेगरी वगैरह नहीं बना, कैटेगरी भी हम आगे बात करेंगे। ठीक है, अभी मैंने पोस्ट किया है एंड्रॉयड वर्सेस आईओएस। ठीक है, और मैं होम पेज पे जाता हूँ कि ये शो हो रहा है कि नहीं हो रहा। मेरे ख्याल से शो नहीं होगा। अच्छा, हो गया है। ठीक है, तो टीम को मैंने अलाउ किया था। अच्छा, तो ये पोस्ट शो हो रहा है जिस तरह से ये है, ये दोनों पोस्ट है। ठीक है, अगर मैं इसमें इमेजेस डालना चाहूँ तो सिंपली मैं एडिट पे जाऊँगा।
सर आपकी स्क्रीन तो एक जगह रुकी हुई है। रुकी हुई है? कॉन्टैक्ट अस के पेज पे रुकी हुई है। अच्छा, दोबारा स्क्रीन शेयर कर लें। अभी आ रहा है? स्क्रीन शेयर हो रहा है? नहीं, अभी तक नहीं। अहमद खान स्टार्ट स्क्रीन शेयरिंग हो करना, अभी तक नहीं आया। स्क्रीन शेयर शेयर नहीं हो रहा मेरा स्क्रीन। नहीं, अभी तक नहीं आ रहा। स्क्रीन शेयर को क्लोज करके ना दोबारा आए। नहीं, फिर भी नहीं आ रहा है। वे काम करें, जूम की मीटिंग में सर आपका से आवाज जाके नहीं आ रहा। फिर वापस जूम जूम में क्या? मैंने कहा जूम में से जा। सर लीव करके फिर ज्वाइन कर लें अगर ऐसा है तो। अभी शेयर हो रहा है? हेलो? सर वो लोड हो रहा है लेकिन शेयर नहीं हो रहा। अभी हो जाएगा। अहमद, स्क्रीन नजर नहीं आ रही आपकी। आपने लीव करके अभी आ दोबारा जाएगा किया? सर। ओके। अब हाँ जी, अब शेयर हुई है। अच्छा, ठीक है। तो मैं पोस्ट के बारे में कह रहा था कि एंड्रॉयड वर्सेस आईओएस मैंने एक टॉपिक पे पोस्ट किया है। जिस तरह से मैंने ये वाला वेबसाइट दिखाया, तो इसमें ना एक एक टॉपिक पे एक एक पोस्ट किया गया है। जो कंटेंट आपके जहन में है और आप उस पर काम कर सकते हैं, तो वो वाला कंटेंट पे हम काम करें। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे एंड्रॉयड वर्सेस आईओएस के लिए पोस्ट किया है, ठीक है। यहाँ मैंने एक इमेज देना है, ठीक है। कोशिश करता हूँ कि एक इमेज दे दूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये
ये और टिक्स वाले दे दो, ठीक है, और अपडेट पे क्लिक करता हूँ। ओके, और ये मेरा वेबसाइट है। अभी मैं यहाँ पे देखूंगा कि इमेज आ रहा है कि नहीं आ रहा। जी, तो ये ले इमेज, ठीक है। तो इस तरह से मैंने एक पोस्ट किया, इसमें इमेज डाला, इंट्रोडक्शन डाला कि एंड्रॉयड वर्सेस द बैटल बिटवीन, ये मैंने जो है ना, ये हेडिंग है, फिर आप हेडिंग उसको कर ले। अच्छा, हेडिंग से बात याद आया कि आपने हेडिंग में इसमें ना तकरीबन, मैं प्लगइन में जाता हूँ, हेडिंग में आपने तकरीबन जो बड़ा, फॉर एग्जांपल एक जो ना H1 है, तो H1 पहले आएगा हेडिंग 1, उसके बाद हेडिंग 2 है तो हेडिंग 1 उसके बाद आएगा। ऐसा ना होगा कि आपने H2 ऊपर लिखा है, H1 नीचे लिखा है, तो इस तरह से नहीं होगा। हाँ, अगर एक, सबर करें, मैं एक प्लगइन्स को ऐड करूँ। अच्छा, तो फॉर एग्जांपल ये है, ये H2 हो गया, क्योंकि H1 तो ये हो गया, ये H1 हो गया, उसके बाद ये H2 हो गया। तो ये जो आएगा ये इस टॉपिक के अंदर है, इंट्रोडक्शन में अंदर है ना। सर इमेज से थोड़ा सा रिपीट कर दें, आपने इमेज कैसे कॉपी किया? इमेज से मैं आपको थोड़ा इजी करता हूँ, क्लासिक एडिटर इंस्टॉल हो जाए ना, तो ये सब कुछ चेंज हो जाएगा, इजी हो जाएगा ना, बिल्कुल आसान से हो जाएगा। ये मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ। सर जो सेटिंग्स आप कर रहे हैं ना, एक्टिवेट वगैरह, वो भी जी बताइएगा बिल्कुल मैं क्या? कर रहा हूँ, ये बिल्कुल करूंगा मैं आपको, ये आने वाला है, मैं आपको करूंगा। ये मैं सिर्फ आपके समझाने के लिए पोस्ट कर रहा हूँ ना, तो अच्छा, ये पोस्ट हो गया, मैं इसको एडिट कर रहा हूँ। मैंने पोस्ट लिखा है, सिंपल सा पोस्ट मैंने लिखा है, ये मैं, अच्छा, होम पे आ गया, ठीक है। होम पे आने के बाद पहले यहाँ पे जो है ना, मैं सबर एक मिनट, सॉरी, अच्छा, तो मैं जब पोस्ट कर रहा था तो ये चीजें नहीं थी ना, ये आपको दिखाई दे रही है जो है ना, पोस्ट इस तरह से नहीं था, थोड़ा चेंज था। मैंने पोस्ट लिखा, अभी मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपने पोस्ट लिखना है या जो भी, सबसे पहले अगर आपको जो है ना एक साइट दे दिया जाए कि इसको ना आपने ठीक करना है, मतलब इसमें डिजाइनिंग करना है, और सबसे पहले आपने आके प्लगइन्स में इंस्टॉल करना है एक न्यू प्लगइन जिसका नाम है क्लासिक एडिटर, ठीक है। ये एक प्लगइन है क्लासिक एडिटर, सब नोट कर ले। मेरा आवाज आ रहा है सबको? जी सर। तो आपने क्लासिक एडिटर का ये प्लगइन से ये आपने इंस्टॉल कर। अच्छा, प्लगइन्स और पोस्ट और पेजेस तो क्लियर हो गए सबको? जिसको पोस्ट एंड पेजेस में कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकते हैं मुझसे। पोस्ट एक खास टॉपिक पे लिखा गया होता है, और पेज एक जो है ना, एक वेबसाइट का जो है ना प्राइवेसी एंड पॉलिसी, जो इस वेबसाइट का प्राइवेसी और पॉलिसी है, जिसको कॉन्टेक्ट होता है, कॉन्टेक्ट पेज होता है, तो ये सारे पेजेस होते हैं। तो पेजेस और पोस्ट्स में आपको कोई मसला है तो हैंड रेस करे और मुझसे पूछ ले, ताकि हम आगे जा सके और क्लियर हो सके। हर वेबसाइट के 5 से 6 बेसिकली पेजेस होते हैं, जिसमें से एक जिसमें से एक टर्म्स ऑफ सर्विसेज हो गया, प्राइवेसी पॉलिसी हो गया, ठीक है, कि उस वेबसाइट की टर्म्स क्या है सर्विसेज देने की, प्राइवेसी पॉलिसी क्या है। कॉन्टेक्ट अस, अगर कोई आपसे वेबसाइट पे कॉन्टेक्ट करना चाहता है तो उसका एक फॉर्म होता है जिसके अंदर नाम, ईमेल वगैरह भर सकते हैं। उसके अलावा अगर क्या कहते हैं, शॉपिफाई टाइप वेबसाइट है, लाइक हुकमर्स की,
तो उसके अंदर रिटर्न पॉलिसी आ जाती है, ट्रैकिंग, ये सारे बेसिकली पेजेस होते हैं, इनको हम बोलते हैं पेजेस। और अगर हमने किसी प्रोडक्ट से रेलिवेंट कोई भी चीज बनानी है तो वो चीजें आती हैं हमारी पोस्ट के अंदर। ये डिफरेंस है बेसिकली पोस्ट का। जी सर, समझ आ गया। जी अहमद, कंटिन्यू करो। ठीक है। तो वंस अगर आपने पोस्ट लिख लें तो पोस्ट, अगर एक खास टॉपिक पे आपने कोई कंटेंट लिखना है तो ये पोस्ट हो गया। और पेजेस तो है ना, ये पेजेस हमेशा जो है ना एक बार लिखी जाती है, एक बार बनाई जाती है। प्राइवेसी पॉलिसी हो गया, कॉन्टेक्ट्स हो गए, तो ये एक वेबसाइट के लिए उम्र भर के लिए होता है ना। अगर आप इसको ख़त्म ना करें तो वो होता है। ठीक है, तो पेजेस एंड पोस्ट तो क्लियर हो गया। उसके बाद है, मैं प्लगइन में आ जाता हूँ डायरेक्ट, फिर इसको हम बाद में छोड़ते हैं। प्लगइन्स इस तरह से एक जो होता है ना, अगर आप अपने मोबाइल में कोई चीज़ इंस्टॉल करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम एक ऐप को इंस्टॉल करना चाहते हैं, कार सिमुलेटर हो गया, ठीक है। तो वो ऐप क्या काम करेगा, गेम होगा, ठीक है। तो इस तरह से एक खास काम के लिए, एक खास फंक्शनलिटी के लिए एक खास ऐप इस्तेमाल होता है, एक खास जो है ना काम के लिए एक खास एपीके इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे एक खास काम के लिए प्लगइन्स इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने ये क्लासिक एडिटर इंस्टॉल किया, तो इससे क्या हो गया, इससे ये हुआ कि मेरे जो पोस्ट करने का जो जो होता है ना, स्टाइल होता है ना डैशबोर्ड का, वो सारा चेंज हो गया, सिंपल हो गया, सिंप्लीफाइड हो गया। तो इस वजह से ये थोड़ा आसान हो जाता है। तो इस क्लासिक एडिटर का ये सर काम ये है कि ये बल्क एक्शंस पे अप्लाई किया हुआ है आपने प्लगइन्स में, जो बल्क एक्शंस लिखा हुआ है और अप्लाई हुआ है, तो हमें भी यही सेटिंग्स वगैरह कुछ करनी होंगी, मतलब क्या ये सब नहीं, इसमें कोई सेटिंग्स नहीं है। ये बल्क एक्शन ये है, अगर मैं सारे को सेलेक्ट करूं, बल्क एक्शन मतलब सारे को सेलेक्ट करो। इसको अगर आपने एक्टिवेट करना है तो एक्टिवेट पे डालो और एक्टिव करो, तो सारे एक्टिव हो जाएगी। तो ये लोडिंग कर रहे हैं, एक्टिव हो गए, सारे प्लगइन्स एक्टिव हो गए। अगर आपने कोई ये सेटअप मांग रहा है, लेकिन हम ये भी नहीं कर रहे, ठीक है। अच्छा, तो मैं कह रहा हूँ कि यार मैंने इस वाले को डीएक्टिवेट करना है, यहाँ से भी डीएक्टिवेट करते हैं या फिर सेलेक्ट करो और डीएक्टिवेट करो, डीएक्टिवेट हो जाएगा। ये इंस्टॉल हो गया। अगर आपने डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी डिलीट कर सकते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट करके आप डिलीट कर सकते हैं, तो ये डिलीट हो जाएगा। तो ये जो है ना डिफॉल्ट, ये एक किस्मत एंटी स्पैम वाला जो होता है आता है, लेकिन हम ये यूज़ नहीं करते ये। अब एग्जांपल मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, तो ये मैंने सेलेक्ट किया, पहले मैं इसको डीएक्टिवेट करूंगा। सर ये इसके यहाँ अंदर से भी बाय डिफॉल्ट मौजूद है, मतलब हमें कुछ सर्च नहीं करना पड़ेगा, इसके अंदर खुद ही लिखे हुए आएंगे? नहीं, इस तरह से ना, अगर आपको एक वेबसाइट आपने बनाने है तो सबसे पहले आपने इसमें जाना है, देखना है कि इसमें डिफॉल्ट कौन से पोस्ट है। तो मैंने इसमें एक पोस्ट किया है और उसका डिफॉल्ट पोस्ट हेलो वर्ल्ड है, ठीक है। तो आप सारे पोस्ट्स को भी डिलीट करें और पेजेस को भी डिलीट करें और प्लगइन्स को भी डिलीट करें, सिरे से आपने स्टार्ट करना है। पेजेस को भी डिलीट करिए, ये बाय डिफॉल्ट होता है, इसका कोई मकसद नहीं है, कोई क्या काम की चीज नहीं होता, ये सिंपल होता है, बस सादा सा होता है ना। उसके बाद मैं प्राइवेसी पॉलिसी, ये भी काम की चीज, प्राइवेसी पॉलिसी को मैं छोड़ देता हूँ और उसको मैं मूव टू ट्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। ये पेज से सिंपल पेज हो गया ना। अभी मैंने एक पेज ऐड करना है, होम का पेज मैंने ऐड करना है। अच्छा, होम का पेज मैंने कोई कंटेंट में नहीं डाल रहा, होम का पेज मैंने ऐड किया, ठीक है। अब पेजेस में आपको होम एंड प्राइवेसी आ रहा है। अबाउट अस का एक पेज में ऐड कर रहा हूँ अपने लिए। अच्छा, तो मैं अबाउट अस का पेज जो है ना क्रिएट कर रहा हूँ, अभी क्रिएट हो रहा है, ठीक है। पेजेस मेरे क्रिएट हो गए। तो बाय डिफॉल्ट जो प्लगइन्स होते हैं वो आपने डिलीट करने हैं, और जो मैं कह रहा हूँ आपने वही वही काम करना है, इंस्टॉल करना है, ठीक है। सबको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, तो मैं अभी अपने साइट में जा रहा हूँ और देख रहा हूँ कि यहाँ पे सिंपल पेज के बाय होम और, अच्छा ये आप देख ली, होम एंड अबाउट अस आ रहा है, ठीक है। ये हमारा बट लोगो वो आ जो जाएगा, हम ये वहां हम पे सब करते बिल्कुल। जा रहे हैं वो हमें वेबसाइट पे शो होता जाएगा, मतलब ये है ना जी कहने का? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, अगर हम यहाँ पे कुछ कर रहे हैं तो वो हमारे वेबसाइट का
के बाद जो है ना शो होगा। अब हम यहाँ से जो है ना इसको भी ट्रेस कर रहे हैं, इसका कोई मकसद नहीं है, ये हम बाद में खुद प्राइवेसी पॉलिसी बनाएंगे, ठीक है। तो ये 2 पेजेस मैंने बनाए हैं और ये 2 पेजेस मेरे वेबसाइट पे शो हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये किस तरह से इनलाइन करना है, और ये सब हम बाद में करें, ये डिजाइनिंग में आता है फिर, ठीक है। तो अभी के लिए आप यही जाने कि पेजेस में आपने और पोस्ट्स और प्लगइन्स आपने सबको डिलीट करना है, और नए से जो प्लगइन्स जो पोस्ट तो आपकी मर्जी है, जो पेजेस मैं आपको बताऊंगा वो आपने इंस्टॉल किए। तो सबसे पहले मैं अपने वेबसाइट को देख रहा हूँ कि इसमें कौन से पेजेस है। तो होम पेज जो है ना ये लाजमी होगा, अबाउट अस लाजमी होगा, कॉन्टेक्ट अस लाजमी होगा, प्राइवेसी पॉलिसी लाजमी होगा, और डिस्क्लेमर लाजमी होगा। ये पेजेस आपको लाजमी बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अभी यहाँ तक तो क्लियर हो गया सबको। जी सर। अब आप यही पूछेंगे कि पेजेस क्यों लाजमी है। तो पेजेस इसलिए लाजमी है कि अगर कोई विजिटर आपके वेबसाइट पे आ जाए तो वो अबाउट अस का पेज देख ले कि इसमें ये बंदा क्या क्या काम कर, ये तो जो है ना शहर रिटायर पर्सन है, तो इसमें मुझे क्या पता चलेगा कि ये किस चीज का वेबसाइट है। तो आप अबाउट अस में सर जैसे आके कोई हम वेबसाइट उसकी खोलते हैं, जैसे किसी वेबसाइट पे हम जाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं ना, इसी तरह से सेम। जी बिल्कुल। तो आपको ये चीजें जो है ना अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर ना बनाएं। अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी और कॉन्टेक्ट अस, ये पेजेस आपने लाजमी बनाने हैं, ताकि जो विजिटर आता है वो आपसे कॉन्टेक्ट इजीली कर सके। अगर इसको कोई एड रन करवाना हो आपके वेबसाइट पे या कोई भी चीज करना हो तो आपको पे करेगा और आपके वेबसाइट पे वो काम करेगा। तो उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी है कि आपके वेबसाइट का कोई प्राइवेसी इलीगल एक्टिविटी आप नहीं करते, या फिर ड्रग्स के लिए आपने जो है ना एड्स नहीं रन करवाना, या बैकलिंक्स वगैरह हो गया, तो वो जो है ना आप प्राइवेसी पॉलिसी अपनी प्राइवेसी पॉलिसी, ये प्राइवेसी पॉलिसी हर वेबसाइट के लिए सेम होता है, इसमें कोई जो है ना नहीं होता। प्राइवेसी पॉलिसी आपको सेम लिख सकते हैं, चैट जीपीटी से लिख ले। कॉन्टेक्ट अस एक फॉर्म होता है, कॉन्टेक्ट अस में मैंने आपको दिखा दिया है। तो ये एक सिंपल सा फॉर्म होता है, वेलकम टू टिप्सरिटायरमेंट.com। तो ये हो गया, तो उसमें आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना मैसेज टाइप कर सकते हैं, ईमेल टाइप कर सकते हैं और आपको सेंड कर सकते हैं, तो ये आपके ईमेल में आ जाएगा, ठीक है। कॉन्टेक्ट अस क्लियर हो गया और प्राइवेसी पॉलिसी क्लियर हो गया। उसके बाद अबाउट अस ये होगा कि आपके वेबसाइट का अबाउट बयान किया गया हो कि ये काम हम करते हैं, ये हमारा स्टोरी है, ये हमारा मिशन है, ये हमारे ऑफर है, ये हम कर सकते हैं, ये काम करते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गई, ये चीजें आपने लाजमी करने, ताकि जो विजिटर है वो कंफ्यूज ना हो जाए। ये क्लियर हो गया सबको। प्राइवेसी पॉलिसी आप किसी भी वेबसाइट की ओपन करें, उसको पूरा कॉपी करें, नोट पैड पे लिखें, जहां जहां उसकी वेबसाइट का नाम है वहां वहां आप अपनी वेबसाइट का नाम लिख के सेम कॉपी पेस्ट अपनी वेबसाइट पे लगा सकते हैं। और चैट टर्म्स ऑफ जीपीटी से सर्विसेज भी जो है सेम है। ना हाँ। बेशक चैट हाँ, जीपीटी चैट से जो है जीपीटी से। जनरेट कर सकते हैं, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ कि जिस तरह से मैंने कमांड दिया प्राइवेसी पॉलिसी का पेज मुझे चाहिए, तो ये प्राइवेसी का पॉलिसी का पेज जो है ना जनरेट कर लेगा। ये बिल्कुल इसी तरीके से बन जाता है। किसी का कोई सवाल है तो काइंडली पूछें यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ से आपने प्राइवेसी पॉलिसी का पेज जनरेट कर लेना है। अबाउट अस का पेज भी आप चैट जीपीटी से ही जनरेट कर सकते हैं। आपने उसको बताना है कि ये मेरा वेबसाइट है, और इसी तरह से मैं जो है ना ये काम करता हूँ, ये मेरा कैटेगरी है, और ये मैं ऑफर कर रहा हूँ अपने वेबसाइट में, तो ये आपके तो लिए चैट जीपीटी अबाउट फ्री अस का। है ना डाउनलोड करना? हाँ हाँ, ये फ्री है, डाउनलोड नहीं, आप उसको यूज कर सकते हैं। बीटा वर्जन है ये, फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट है, तो आप वेबसाइट है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने एक टैब में वेबसाइट ओपन किया है चैट जीपीटी, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। सर इसका लिंक काइंडली चैट में दे दें। अच्छा, सर गूगल से सर्च कर लेंगे, मसला नहीं है। जी गूगल से सर्च कर लेंगे, मसला नहीं है अगर नहीं दे सके।
ये मैं लिंक कॉपी कर रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ। हाँ, गूगल से भी सर्च कर सकते, चैट जीपीटी लिख ले, आ जाता है। तो ये मैंने chat.openai.com, ठीक है। आप गूगल से भी यहाँ पे लिख ले चैट जीपीटी, तो ये चैट जीपीटी आ जाएगा। ये देख ले, आपको दिखाई दे रहा है मेरा स्क्रीन? दे रहा जी सर। ठीक है। तो यहाँ से अपने चैट जीपीटी का जो है ना, सिंपली जो है ना अपने ईमेल देना है और पूर्ण वेरिफिकेशन करना है, और आपको चैट जीपीटी ओपन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से मैं अभी आपको कह रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। तो ये चीज़ें सेम हो गया। तो यह पेजेस सबको क्लियर हो गए? अगर किसी का क्वेश्चन हो पेजेस में तो वो कर सकते हैं मेरे से। पोस्ट पेजेस में जो अब्दुल रफी, आपका हैंड रेस है, आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं? अच्छा, हेलो ठीक है। सर, ये पूछना था मतलब कि जो वर्डप्रेस है, मतलब ये जो आपने बताया कि इसमें वेबसाइट क्रिएट होगी, तो आपने कितने ईयर्स का खरीदा हुआ है वर्डप्रेस? ये मैंने और फ्री किस आपको जनरेट किया है जेम को। जब मैं कल क्लास लेता तो आप क्या देख नहीं रहे थे? नहीं, वो मैंने मैंने मिस कर दी आपको क्लास में बताया, थोड़ा। ठीक है। तो वो वाले क्लास आप देख ले, फिर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये सर फ्री होती है लाइफ टाइम। एक और क्वेश्चन करना था, मतलब कि ये जो आप वर्डप्रेस का बता रहे थे कि ये वर्डप्रेस मतलब आप फ्री में जनरेट कर सकते हो, तो हम भी फ्री में जनरेट कर सकते हैं, मतलब वेबसाइट बना सकते हैं वर्डप्रेस के अंदर? जी बिल्कुल बना सकते ये हैं, लेकिन आपका वेबसाइट लाइव नहीं होगा। ये मैंने जस्ट प्रैक्टिस के लिए अपने ही कंप्यूटर को होस्टिंग बना के और अपने ही कंप्यूटर को डोमेन बना के खुद के लिए जो है ना, आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने बनाया है। अगर आपने अपनी वेबसाइट इस तरह से बनाना है तो आप बेशक उस पर बनाएं। अगर वेबसाइट ब्यूटीफुल है, आपको समझ आ रहा है, तो फिर आपने होस्टिंग और डोमेन लेके उसको लाइव करना है। तो मतलब ये हमें ऐड चलानी हो, जैसे आपने मैंने आपसे पहले पूछा कि वेब डेवलपमेंट के अंदर क्लाइंट्स के लिए ऐड चलानी है एक वेबसाइट क्रिएट करके, तो वो ऐड हम कैंपेन के अंदर मतलब ऐड चलाएंगे, ये पूछना चाह रहा था। आप वेबसाइट बनाएंगे, सबसे पहले अपनी उस वेबसाइट के लिंक उठा के गूगल एड्स के अंदर जाकर कंपेन लगाएंगे। उसकी एड कॉपी जो बनाएंगे वो बेसिकली क्लाइंट के लिए होगी, जो भी आप सर्विसेज सेल कर रहे होंगे। तो मतलब फिर उसके बाद ट्रैफिक आएगा हमारे बिल्कुल, उसके उस पे? बाद ट्रैफिक आएगा, उसके बाद आपका ऑर्डर आएगा, क्लाइंट से राब्ता होगा, क्लाइंट अपना ईमेल देगा, कॉन्टैक्ट नंबर तो सर देगा आपको। ये मतलब कि ये जो फाइवर है, अब तो इसमें इतना कंपटीशन हो गया है कि हद से ज्यादा, कि बंदा तो इस पे वर्क कर ही नहीं सकता नहीं, फाइवर क्यों के नहीं कर अंदर, ये सकता, क्यों पूछना नहीं कर चाह रहा था। नहीं कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता, हर बंदा कर सकता है, सिर्फ उसको रैंक करना आता है, उसके पास रिव्यूज आ जाएं, सब कुछ होता है। हर टाइम होएगा इस तरह, तो वरना फिर वो न्यू यूजर्स कोई ना आप आने। पावर के क्लास में थे अब्दुल रफी? जी, पावर क्लास आपने अटेंड की थी, पावर क्लास? फाइवर क्लास मैंने नहीं अटेंड की थी। तो आप अटेंड कर लेना। आपको मैंने बिल्कुल सिरे से बताया कि मैंने जो है ना आपको क्या क्या सिखाना है। आपको मैंने जो है ना सारा जो है ना रैंक करवाना सिखाना है आपको। आपके लिए सबके लिए एक एक कीवर्ड देना है मुझे, सबके लिए, ताकि मैं जिस तरह से मेरा गिग दूसरे पोजीशन पे रैंक कर रहा है, इस तरह से आपका गिग भी रैंक करेगा, तो आपको ऑर्डर सर आने आएगा फिर। जैसे सर जैसे पीपीसी है, एससीओ है, एससीएम है, तो इसके अंदर भी हम कर सकते हैं एससीओ एससीएम के अंदर वेब डेवलपमेंट कोर्स करके क्लाइंट्स इकट्ठे करके, तो उसके बिल्कुल, आप ऊपर भी? एसईओ कर सकते हैं पीपीसी एसईओ में, तो लेकिन आप जो है ना, मेहनत है उसमें। एसईओ में देखें, आपके पैसे कोई नहीं है, एसईओ का मतलब है रैंक होगी आपकी, ऑटोमेटिकली गूगल रैंक करेगा आपको। 2 महीने भी लग सकते हैं, अच्छी आपको एसईओ आती है 3 महीने भी लग सकते हैं। उसके बाद और आपने लाइफ टाइम बैठ के खानी है। पीपीसी का मतलब है आपने सुबह कंपेन लगाई है जी, शाम को आपको या 1-2 घंटे के बाद आपको ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाते हैं। ये है पीपीसी गूगल एड्स के ऊपर, सिंपल। मतलब कि इसमें हम कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, कोई कोई भी भी सर्विस सर्विस? प्रोवाइड कर सकते हैं। मेडिकल की कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते, मेडिकल के लिए उनका लाइसेंस होता है गूगल एड्स पे, तो उसको आप प्रमोट नहीं कर सकते। बाकी जो भी सर्विसेज हैं, फ्रीलांसिंग की होगी, वट मतलब एवर जैसे जो भी होगी।
कोडिंग करके आप कोई ऐसी अच्छी सी बिल्कुल वेब बना बिल्कुल के या आप वेब अपनी एक डिजाइनिंग करके। वेबसाइट बनाएं, उसके अंदर 4-5 काम जो जी भी जी आपने सीखे हुए हैं उसके सर्विसेज के सेक्शन बनाएं, उन सब का जाके ऐड गूगल एड्स के अंदर लगा दें। सर, इसके लिए स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको बेसिक भी तो आना चाहिए, मतलब CIT DIT हो गया, मतलब वेब डेवलपमेंट का कोर्स हो गया बेसिक। ये तो हम वेब डेवलपमेंट का कोर्स कर रहे हैं, ये तो वेब आपको डेवलपमेंट CIT या सीखना है। DIT का कोई जरूरत नहीं है। हम आपको जो वेब मतलब वेब, डेवलपमेंट का कोर्स कर रहे हैं, तो आप उसको जो है ना गौर से जो है ना सीखे, तो फिर आप वेबसाइट बना सकते हैं। ये बिल्कुल हम दावा कर रहे हैं। मतलब सर ये ग्राफिक का तो आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि कैनवा आ गया, AI का दौर आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्यों आप नहीं कोई भी कर सकते टेम्पलेट उठा के आप जो बना काम सकते अब्दुल रबे, बात सुने, जो काम हैं। फोटोशॉप इलस्ट्रेटर करता है, कैनवा की बात भी नहीं कर सकता। और सर आजकल बाहर तो लोग ये नहीं समझते, वो तो चेंज कर करके थोड़ा बना ही लेते हैं अपना मर्जी से, क्योंकि कैनवा आ गया बना है। लेते हैं, लेकिन सबके मैं जो ध्यान काम में जो है ये- ना, जो काम कैनवा, जो काम फोटोशॉप इलस्ट्रेटर कोरल्ड्रा में होता है, वो कैनवा क्या फिग्मा किसी भी चीज में नहीं होता। ये तो बेसिकली डिजाइनिंग आपको तैयार कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दे दूं, सरकारी डॉक्यूमेंट, और मैं आपको कहूं कि इसमें चेंजेस करे, तो आप चेंजेस कर सकते हैं कैनवा में। सवाल ही पैदा नहीं नहीं हो सकता। और फोटोशॉप सर, इलस्ट्रेटर में जैसे मैं कर सकता हूँ। आपसे एक और सवाल पूछना था। मतलब ये जो आप बता रहे थे, मतलब SEO SCM में हम ग्राफिक की भी सर्विस यानी लोगों की भी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, और वेब डेवलपमेंट के अंदर वेबसाइट की भी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, ये पूछना चाह रहा था मैं आपसे। जी जी, बिल्कुल कर सकते हैं आप। ओके ओके, थैंक यू। अच्छा, तो आगे चलते हैं। बस सेशन का टाइम खत्म होने वाला है, ठीक है। अच्छा, स्कॉलरशिप का या आज लास्ट डे है बेसिकली। स्कॉलरशिप फॉर्म जिसने फिल नहीं किया, स्कॉलरशिप सिर्फ 24 आवर्स के लिए वैलिड होगी। जो फॉर्म फिल कर देगा उसको स्कॉलरशिप प्राइस पे कोर्स मिल जाएगा। वो हमारी नेक्स्ट क्लास पेड में तब ही बैठ सकेगा, उसको रिकॉर्डिंग्स भी तब मिलेंगी, उसका पेड व्हाट्सएप ग्रुप भी तब मिलेगा, उसको बूट कैंप की एसेस भी तब मिलेगी और ग्रुप की भी। किसी का कोई सवाल है स्कॉलरशिप से रिलेटेड तो वो मुझसे काइंडली पूछ ले। अच्छा, तो आज हमने क्लास में ये की थी कि पोस्ट, एक खास टॉपिक पे कंटेंट आपने लिखना है, तो वो पोस्ट में आएगा। पेजेस आपने अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस और डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी इसमें आ जाएगा। और प्लगइन्स आपने एक खास फंक्शनलिटी के लिए एक खास फंक्शनलिटी अपने वेबसाइट में लाना है, डिजाइनिंग के लिए या जो भी जो है ना ईमेल के लिए या जो भी के लिए आपने कोई फंक्शनलिटी लाना है, तो उसके लिए आपने प्लगइन इंस्टॉल करना है। ठीक है, सबको क्लियर है? जी सर, क्लियर है। प्लगइन्स हम एक खास फंक्शनलिटी के लिए, जो फंक्शनलिटी हम अपने साइट में लाएंगे, तो उसके लिए हम एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। और पोस्ट होता है, हमने कंटेंट डालना है ताकि उस पे व्यूज आ जाए, जिस तरह से यूट्यूब पे व्यूज आते हैं और लोग पैसे कमाते हैं, तो इसी तरह से अगर आपने पोस्ट डालने हैं ताकि उस पे व्यूज आ जाए और आप कैसे पैसे कमा सके। या फिर सर हम जब हम करके देखेंगे, फिर इसके बाद कोई इशू होगा तो फिर आपसे पूछ लेंगे, अभी जी करेंगे जब बिल्कुल, पता हम चलेगा। आप हमसे पूछ सकते हैं, बिल्कुल। आप सबने अपने अपने वेबसाइट बनाए थे, जो मैंने आपको तरीका सिखाया था, आपने वेबसाइट बनाए थे। सर जैम भी इंस्टॉल हो गया था, वर्डप्रेस भी डाउनलोड हो गया था, और उसको जब हमने एक्सट्रैक्ट फाइल्स की थी, तो उसके बाद फिर वो नहीं हुआ आगे कुछ। आप मेरे से वहां अपना पे स्क्रीन शेयर अटक करें, गए मैं थे हम। आपका एरर देख लेता हूँ। आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं मुझे? सर नहीं कर सकती, अभी मैं मोबाइल पे हूँ और नेट बहुत खराब है। अच्छा, सिर्फ एक ही स्टूडेंट ने किया था? 20 बैठे हैं इस टाइम यहाँ पे और किसी ने नहीं किया था? सर मेरे लैपटॉप का कीबोर्ड जो है वो काम नहीं कर रहा है, तो इस वजह से अभी 1-2 दिन लगेंगे उसमें। ठीक है। सर एक क्वेश्चन, कुछ पोस्ट चीज पे चल रही थी, कुछ चीज एटलीस्ट खराब कितने है। व्यूज, जी जी पूछे। सर पोस्ट पे मैक्सिमम कितने व्यूज होंगे, तो मतलब जैसे वो अर्निंग स्टार्ट होती है, या हम मतलब कितने व्यूअर्स होने चाहिए, कितने व्यूज होने चाहिए उस पे? इस तरह से है ना, अगर आपने जिस तरह से यूट्यूब में काम होता है ना, अगर आपने खुद का वेबसाइट बनाना है और उसको जी जी। मोनेटाइज करवाना है, तो उसके लिए ये होता है कि
1000 व्यूज पे मेरे ख्याल से उसका CPC होता है, फिर CPM होता है। तो वो उस गूगल एड्स का कोर्स जब आप करेंगे तो उसको आप समझ आ जाएगा। वैसे हम एस्टिमेट नहीं लगा सकते कि इसमें आपको कितना अर्निंग होगा। ठीक है। उसको फिर आपको दो व्यूज पे भी आपको $50 हो सकता है, और 1000 व्यूज पे भी आपको $50 हो सकता है। तो वो CPC और गूगल एडसेंस का कोर्स होता है, तो आप वो करेंगे इंशाल्लाह। हमारी कंपनी ऑर्टेक्स जो है ना एक कोर्स लॉन्च कर रही है अभी एडसेंस का, तो वो भी करेंगे आप। तो उस तरह से आपको पहले तो आपने वेब डेवलपमेंट का कोर्स करना था कि आप वेबसाइट बना सके क्लाइंट्स के लिए। फिलहाल आप काम करें, अगर आपने खुद के जी लिए जी काम करना है तो फिर आप जो है ना कोर्स वगैरह करके आपको बिल्कुल सही से पता चल जाएगा। देखें सर उसमें ये और समझ ऑडिट नहीं होगा। आ रहा कि वेब डेवलपमेंट अलग है और वेब डिजाइनिंग अलग है, हमें क्या करना चाहिए ये समझ नहीं आ मैं रहा। वेब डिजाइनिंग और वेब डेवलपमेंट दोनों एक ही चीज है। फॉर एग्जांपल आप देख ले कि मैंने कल जो वेबसाइट बनाया था, अभी जो मैंने वेबसाइट बनाया है, तो ये वेबसाइट डेवलप है, ठीक है। अब हमने इसको डिजाइन करना है, डिजाइनिंग हो गया तो वेब डिजाइनिंग में अच्छा, आता है। सही सही। सिर्फ डिजाइन बनाना जो है ना वो वेब डिजाइनिंग है। लोग आपको कहे सर कि वेब डिजाइनिंग डिजाइनिंग तो सर डिजाइन तो अभी हमें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता ना, हम थीम इंस्टॉल करते हैं तो मोस्टली चीजें आ जाती हैं वो सारी। भी कर डिजाइनिंग सकते का हैं, इतना लेकिन काम मैं नहीं करना पड़ता ना हमें इसमें। हाँ आयशा, वो भी कर सकते हैं थीम के लिए, जो बिल्कुल आप बनी बनाई चीजें भी जो है ना यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं इस पेड कोर्स में आपको ये भी सिखाऊंगा कि आपने थीम में एक एक चीज जो होता है बिल्कुल सिमिलर उसी तरह से थीम को मैं बिल्कुल कस्टमली आप खुद बनाएंगे। आपको मैं सिखाऊंगा कि ये चीज आपने कहाँ कहाँ से जो है ना लेना है और उसमें फिट हम करना है। हम अपना बिल्कुल थीम हम अपना थीम खुद बनाएंगे अपना इंशाल्लाह। थीम खुद क्रिएट कर सकेंगे। जी बिल्कुल। ठीक हो गया सर इंशाल्लाह। सर एक और चीज कि इसमें कोई चीज पेड होती है कि हमें कोई चीज बाय करनी पड़ती है या ऐसा कुछ होता है? जी इसमें प्लगइन्स होते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्री प्लगइन्स में काम चल जाता है। लेकिन अगर आपने बिजनेस की तरफ जाना है जो ह्यूज अमाउंट पे जो है ना ह्यूज काम होता है, ज़्यादा सर काम फिलहाल होता तो है। यहाँ पर सब बिगनर्स हैं ना, तो वो तो ऐसे ही काम हाँ करेंगे फ्री तो। में हो जाता है, फ्री में हो जाता है। सर मैंने भी यूट्यूब का अकाउंट बना लिया था। चलें तो ठीक है। यूट्यूब की क्लास नेक्स्ट सेशन में होगी इंशाल्लाह ताला। जी सर। किसी का क्वेश्चन है तो मुझे बताए। आप सर हम सबने पेजेस अपनी बना वेबसाइट के फिर बनानी आपको है। सबमिट करवाएंगे कि हाँ जब ये सबमिट होगी तब बेसिकली मसले आएंगे। तो अभी आप लोग बस शुरू करें ना, आपको आगे थोड़ा सा ये हॉलीडेज आ जाएंगी, तो आपने इंशाल्लाह ताला मतलब 2-3 दिन हम ऑफ कर लेंगे नेक्स्ट सेशन के लिए ना। तो आप लोग अपने लैपटॉप्स वगैरह जो भी जिसकी रिक्वायरमेंट है वो सारी ओके कर लें। और आपके पास बहुत अच्छा चांस है ये 3 लेक्चर्स को कवर करने का ना पीछे, तो जी यहाँ सर तक आप पहुँच इंशाल्लाह। गए। जो भी मसले होंगे इंशाल्लाह हम पेड स्टूडेंट्स के जो भी ग्रुप्स हैं उसमें हम डिस्कस करते रहेंगे पेड स्टूडेंट्स के साथ ना। जो भी मसला होगा, आपको सर के साथ मसला होगा, आप उनसे कांटेक्ट कर सकेंगे, उन्हें अपनी पोस्ट को आप फेसबुक पे शेयर कर सकेंगे। ओके सर। जी जी चलें जी, आप सब लोग नेक्स्ट क्लास में आ जाएं काइंडली। ठीक है, मैं क्लास ऑफ कर रहा हूँ।